हेलो गाइस, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अबे ताऊ क्या हो गया? अरे पहले तू मेरे को ये बता, तूने हैशटैग 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज तो कहा था पर पूरा नहीं किया। इतने दिनों का गैप काहे को? अच्छा सुनो, हैशटैग 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज हम लोग आज से शुरू करते हैं। खुश? आज से 100 डेज तक वीडियो आएंगी। अब खुश हो? खुश, बिल्कुल, दिमाग से अच्छा फील हो रहा है, वेरी गुड। तो आज की स्टोरी हम करने वाले हैं परमैन इज गोइंग टू रशिया। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओए मेरा पैसा मेरे को दे दो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। ताऊ तेरे को बुला रहा है वो। अरे बेटे मेरे को कोई नहीं बुला रहा, स्टोरी शुरू कर। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन अपनी परमैन ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वो देखता है कि उसके पापा काफी ज्यादा खुश थे, उसकी मम्मी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी परमैन बोलता है कि आप इतने खुश क्यों हो? तभी मिक्सुओ की मम्मी बोलती है कि अच्छा परमैन तुम हो, सुनो मिक्सुओ के पापा का प्रमोशन हो गया है और अब हम सब रशिया जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर ऑफकोर्स मिक्सुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि क्या, पापा का प्रमोशन हो गया और अब हम रशिया जा रहे हैं? और तभी मिक्सुओ के पापा आ जाते हैं वहां पर। वो बोलते हैं कि हाँ परमैन, मेरे को वहां पर मैनेजर की नौकरी मिली है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद परमैन भागा भागा बर्डमैन के पास जाता है और बोलता है कि बर्डमैन सुनो, मेरी फैमिली तो अब रशिया जा रही है तो मुझे उनके साथ जाना है। तभी बर्डमैन बोलते तो तुम परमैन ड्यूटी का क्या करोगे? तो उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर वो सब रशिया जा रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता, तो मैं परमैन ड्यूटी छोड़ रहा हूँ बर्डमैन। तो उसके बाद बर्डमैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि मिक्सुओ, मैं फिर भी कहूँगा अगर तुम अपने रोबोट को भेज सकते हो तो भेज दो, लेकिन तुम यहाँ पर रुक जाओ। तभी परमैन बोलता है कि नहीं बर्डमैन, ऐसा पॉसिबल होता तो मैं खुद बोलता। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है परमैन, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन को बुला लेता और बोलता है कि सुनो सब, मैं कल से परमैन ड्यूटी पर नहीं आऊँगा। पाको बोलती है अच्छा ये कहीं बाहर जा रहा है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पाको तुम्हें कैसे पता? तभी पाको बोलते कि तुम अकेले अकेले जा रहे हो एक दिन की छुट्टी पर, हमें भी साथ ले चलो। तभी परमैन गुस्से से पाको को बोलता है पागल लौरट, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अरे क्या हो गया ताऊ? और बेटे मैं क्या बताऊं तेरे को, ये जो हमारे ऊपर रहती है ना पड़ोसन, इसने मेरे सर पे गमला गिरा दिया और बोलती है कि मेरा गमला टूट गया, पैसे दो। हे भगवान, इस बुढ़े का कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद परमैन गुस्से से पाको को बोलता है कि पाको सुनो, मैं रशिया जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए, मेरे पापा का वहां पर ट्रांसफर हो गया है। तो उसके बाद पाको जैसे ही सुनते अच्छा तुम हमेशा के लिए रशिया जा रहे हो, पाको को एकदम से झटका लगता है और बोलता है कि क्या? तभी पाको बोलते कि कब जा रहे हो, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं परमैन? तो उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे भी आज ही पता चला है पाको, और मैं यहाँ पर बस एक हफ्ता और हूँ, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए रशिया चला जाऊंगा। तभी पाको बोलती है परमैन प्लीज मत जाओ। तभी परमैन बोलता है कि मैं भी नहीं जाना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, अगर मेरी फैमिली यहाँ से चली गई तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो उसके बाद पायान बोलता है कि ये अच्छी बात है कि ये परमैन हमारे साथ अभी एक हफ्ता और है। तभी पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और बोलते कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि पाको अपने दिल को झूठे दिलासे देना शुरू कर देती है कि परमैन चला जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि पाको परमैन के बिना एक दिन भी रह नहीं पाती थी। तो उसके बाद बर्डमैन सभी को कॉल करके ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि कल मिक्सुओ को परमैन ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। जिसके बाद परमैन बोलता है कि चलो कल मेरी याददाश्त भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन परमैन वहां पर अपने रोबोट को लेकर पहुंचता और बोलता है कि ये लीजिए बर्डमैन आपका परमैन सेट और ये रोबोट। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है मुझे वापस दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन उन्हें वापस देता है ना, बर्डमैन अपनी एक गन निकालते और बोलते हैं कि परमैन अपनी मेमोरी लॉस करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी परमैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो इस पल को जीना चाहता था, वो पाको के साथ जीना चाहता था, और परमैन के आंसू रुक ही नहीं रहे होते और
परमैन बोलता है कि बर्डमैन चलाइए गोली और मेरी मेमोरी इरेज कर दीजिए। तभी उसके बाद बर्डमैन रुक जाते और बोलते हैं कि मैंने अगर अभी तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी, हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में भी चले जाओ, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला परमैन। तभी उसके बाद परमैन शॉक हो जाते कि क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तभी उसके बाद बर्डमैन बताते हैं कि अगर तुम रो रहे हो या किसी बात से दुखी हो और तब मैंने अगर तुम्हारी मेमोरी इरेज की, तो हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ और मतलब कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तो मैं अभी ऐसा नहीं करने वाला। तो उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अंदर से कि चलो अभी ये मेमोरीज मेरे पास हैं, मैं पाको के साथ कुछ टाइम और स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे पास काफ़ी कम टाइम है। उसके बाद परमैन पाको से मिलने जाता है, लेकिन पाको से मिलने के लिए मना कर देती है। उसके बाद परमैन पाको को कॉल लगाकर बोलता है कि पाको चलो घूमने चलते हैं। तभी पाको बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद परमैन गुस्से से फ़ोन काट देता और बोलता है कि अगर पाको मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद परमैन जब अपने घर वापस जा रहा होता है, वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैंने पाको से इतना प्यार किया और अब आखिरी टाइम में भी पाको मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। उसे पता है कि मैं बस कुछ दिन यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा, फिर भी मुझसे मिलने तक नहीं आती है। पायान और बूबी डेली आते हैं मुझसे मिलने के लिए। जैसे ही परमैन अपने घर पहुँचता है, उसका रोबोट उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि परमैन एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। तभी परमैन बोलता है कि क्या गड़बड़ हो गई है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट बताता है कि तुम कल के कल ही रशिया जा रहे हो। तभी परमैन एकदम से शॉक हो जाता है कि क्या, लेकिन हमारी तो एक हफ्ते के बाद की फ्लाइट थी ना। तभी रोबोट बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को कल की टिकट मिल गई है फ्री में, तो इसलिए वो कल ही जा रहे हैं। तो उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दुखी हो जाता है और बोलता है कि ऐसी बात है क्या। उसके बाद रोबोट बोलता है कि मैं आज तुम्हारे साथ आखिरी बार हूँ। उसके बाद परमैन बर्डमैन को कॉल लगाता है और बोलता है कि बर्डमैन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं रशिया जा रहा हूँ कल के कल ही। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है परमैन, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाने के बाद तुम एक काम करना, तुम वहाँ पर परमैन की ड्यूटी करना शुरू कर देना, मैं तुमसे तुम्हारी मेमोरीज और परमैन सेट वापस नहीं ले रहा हूँ। तो उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू बर्डमैन। अगले दिन सुबह सुबह मिक्सू जल्दी उठ जाता है और अपना सामान पैक कर देता है, क्योंकि शाम के 5 बजे उनकी फ्लाइट थी। परमैन अपना सब कुछ सामान पैक कर लेता है और आखिरी बार वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर बूबी और पायान आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा परमैन, तुम तो एक हफ्ते बाद जाने वाले हो, तुमने अपना सामान पैक क्यों कर लिया। पायान ऐसे हिचकिचाते हुए बोलता है। तभी परमैन बोलता है कि मैं आज ही रशिया जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को एक मतलब कि फ्री टिकटें मिल गई थी, इसीलिए हम आज ही रशिया जा रहे हैं। उसके बाद पायान और बूबी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या पाको को इस बारे में पता है परमैन। तभी परमैन रोते हुए बोलता है कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, उसने कल फ़ोन पे ही मुझे बहुत सुनाया था, तो मेरे जाने या ना जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे से मिक्सुओ की मम्मी ऊपर आ जाती है और बोलते हैं कि मिक्सुओ क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है। वहाँ पर काफ़ी सारे परमैन्स थे और जैसे ही मिक्सुओ की मम्मी उन्हें देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते हैं कि क्या तुम मिक्सुओ के साथ टाइम स्पेंड करने आए हो। तभी वो सारे हाँ भर देते कि हाँ आंटी, हम मिक्सुओ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आए हैं। उसके बाद पायान और बूबी बोलते कि अच्छा परमैन हम चलते हैं। तो उसके बाद पायान और बूबी वहाँ से चले जाते हैं और मिक्सुओ भी अपना सामान ट्रक में रखवा देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठीक 3 बजे वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हमारी फ्लाइट तो 5 बजे है पापा, हम 3 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिक्सुओ के पापा बोलते हैं कि सुनो मिक्सुओ बेटा, हमें यहाँ पर 1-2 घंटा लग सकता है चेकिंग में, तो उसके बाद हम लोग एरोप्लेन में बैठेंगे, हम लेट ना हो इसीलिए जल्दी आ गए। उसके बाद मिक्सुओ और ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने परमैन दोस्तों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी पाको को बताते हैं कि परमैन आज के आज ही रशिया जा रहा है, जिसके बाद पाको की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। वो बोलते हैं कि लेकिन मिक्सुओ तो 1 हफ्ते बाद अमेरिका जाने वाला था ना, तो वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी बताते हैं कि मिक्सुओ के मम्मी पापा को फ्री में ऑफिस से टिकटें मिली हैं, जिसकी वजह से वो आज जा रहे हैं। अगर तुम परमैन से मिलना चाहती हो तो अभी चली जाओ, वरना बाद में कभी नहीं मिल पाओगी। उसके बाद पाको बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जाने दो, उसके जैसे हजारों देखे हैं मैंने। तभी वहां पर मिस सुमिरे की रोबोट भी होती है और पायान और बूबी उसे असली होशिनो सुमिरे समझते हैं। तभी पायान सुमिरे से बोलता है कि सुमिरे प्लीज आप ही पाको को समझाइए, अगर ये आज परमैन से मिलने नहीं गई तो उसके बाद हो सकता है कि ये सारी जिंदगी परमैन से कभी ना मिल पाए। तो उसके बाद मिस सुमिरे यानी कि पाको की रोबोट बोलती है पाको से, सुनो पाको, मैं बस तुम्हारी एक रोबोट हूँ, मैं बस तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ पाको, जो करना है तुम्हें ही करना है, लेकिन कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिसे सोच सोच कर तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट पाको को समझाने लगती है और उसके बाद पाको का दिल पिघल जाता है और बोलता है कि कौन से एयरपोर्ट पर गया है परमैन। तभी उसके बाद पायान और बूबी बताते हैं कि इतना तो हमें नहीं पता, लेकिन वो रशिया वाली फ्लाइट में बैठेंगे। उसके बाद पाको पायान और बूबी पे गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन पाको सोचती है कि अगर मैं अभी इन पे गुस्सा होंगी तो मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगी। उसके बाद पाको अपना एक लैपटॉप निकालती है और लैपटॉप में वो चेक करती है कि आज कहां कहां पर रशिया की फ्लाइट्स जा रही हैं। उसके बाद पाको बोलते कि अच्छा वो लोग हाकामुरा एयरपोर्ट के अभी जा रही हूँ। तो उसके बाद पाको फुल स्पीड से हाकामुरा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको हाकामुरा एयरपोर्ट पर पहुंचती है वो देखती है कि एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद पाको परमैन को ढूंढ रही होती है कि आखिर परमैन है कहां पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक खिड़की साइड बैठा हुआ होता है और अपने आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। तभी उसे बाहर पाको दिख जाती है और परमैन एकदम से अपनी सीट से खड़ा होता है, बोलता है कि पाको, और उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, ये पाको महसूस कर सकती थी। उसके बाद एरोप्लेन चलने लगता है और पाको हवा में भी एरोप्लेन का पीछा करती है और परमैन पाको को दूर जाते हुए देख रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी आंखों पे एक वो होता है ना आई कवर, तो वो उसे लगा लेता है ताकि कोई भी उसे रोता हुआ ना देख पाए और अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और बोलता है कि पाको अलविदा, मैं शायद तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। उसके बाद पाको उसे जाता हुआ देखकर खुद काफी रोने लगती है। थोड़ी दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो लोग रशिया पहुंच जाते हैं और रशिया पहुंचने के बाद मिक्सुओ के पापा को एक घर मिला था कंपनी की तरफ से। तो जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि घर बहुत ही आलीशान है, वो काफी सुंदर लग रहा था और मिक्सुओ बोलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मिक्सुओ को खुद का एक प्राइवेट रूम भी मिलता है जहाँ पर वो और उसका रोबोट रह सकते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रशिया में भी लोगों की हेल्प करता है और मिक्सुओ का रोबोट उसकी स्कूल जाता है और पूरा दिन वो पेट्रोलिंग करता है। और हम लोग देखते हैं कि रशिया में भी परमैन बहुत ही ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाता है। काफ़ी सारे लोग परमैन को जानने लगते हैं, काफ़ी सारे लोग परमैन को प्यार करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही एक ब्रांड बन जाता है रशिया में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे एक दिन सोचते हैं कि अकेले में बैठ के सोचती है कि चलो मैं मिक्सुओ के पापा की कंपनी देखती हूँ रशिया में कौन है। तो जैसे ही वो गूगल खोलती है ना, उसके सामने सबसे पहला एक वो आता है पेज जहाँ पर ये लिखा होता है कि रशिया में आया एक न्यू सुपर हीरो। जैसे ही मिस सुमिरे देखती हैं वो उस पर क्लिक कर देती हैं और जैसे ही वो उस पर क्लिक करती है वहाँ पर परमैन की फोटो होती है। अब रशिया में परमैन की पॉपुलैरिटी बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रही थी, जिसे देखकर मिस सुमिरे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि फाइनली मिक्सुओ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। इतना ज़्यादा खुश तो मैंने मिक्सुओ को कभी भी नहीं देखा। वो परमैन के कुछ इंटरव्यूज़ भी देखती है जो इसी हफ्ते में लिए गए थे। परमैन उनमें काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके बाद पाको अपनी आंखें बंद करके बोलती है कि वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता, तो मुझे शायद परमैन को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जायंट रोबोट जापान में एंटर करता है और बोलता है कि आज मैं परमैन को हरा कर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
और पायान बूबी और पाको से रोकने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन वो उस रोबोट का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते क्योंकि वो रोबोट इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो रोबोट बनाया था एक इविल साइंटिस्ट ने, जो हमें ऑक्टोपस वाली मूवी में दिखा था, वो वही साइंटिस्ट था। और वो बोलता है कि होशिनो सुमिरे कहाँ पर है, अब होशिनो सुमिरे से मैं शादी करूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है कि जापान में बहुत ही बड़ा जाइंट रोबोट आ गया है और वो जापान को तबाह कर रहा है। जिसके बाद मिक्सो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे यार, ये तो जापान में तबाही मचा रहा है, मेरे को जाना होगा। उसके बाद परमैन बर्डमैन से बात करता है और बोलता है कि बर्डमैन सुनिए, क्या मैं वापस जापान जाकर परमैन्स की हेल्प कर सकता हूँ? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, अब तुम एक रशियन परमैन हो, तुम्हें यहाँ पर वापस आने की अनुमति नहीं है और तुम यहाँ पर वापस भी नहीं आ सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एक बड़ा सा जाइंट गोरिल्ला रोबोट होता है। हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट गोरिल्ला रोबोट एक एक बिल्डिंग को उठा के हवा में फेंक के मार रहा था और उसके बाद वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। उसके बाद परमैन सोचने लगता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये तो पूरा शहर साफ कर देंगे, अब मैं क्या करूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मम्मी कमरे में आती है और बोलती है कि मिक्सुओ नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। उसके बाद मिक्सुओ नीचे जाता है खाना खाने के लिए और उसके मम्मी पापा नोटिस करते हैं कि मिक्सुओ काफ़ी ज़्यादा उदास है और टेंशन में भी है। उसके मम्मी पापा मिक्सुओ से पूछते, क्या बात है मिक्सुओ, क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? तभी मिक्सुओ बोलता है कि नहीं, मैं जापान में ही ठीक था, यहाँ पर टीचर क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। और उसके बाद मिक्सुओ ये भी बोल देता है कि बस आप अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आ गए, पर मेरा फ़ायदा यहाँ पर घंटा कुछ नहीं है, ना मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है, मेरी ज़िंदगी तो जैसे नरक ही बन चुकी है। परमैन गुस्से गुस्से में ये सब बोल देता अपने पेरेंट्स को और वो खाने की टेबल से गुस्सा होकर उठ के ऊपर चला जाता है और बोलता है कि मुझे अब और कुछ नहीं खाना है। उसके बाद परमैन जैसे ही ऊपर पहुंचता है, उसका रोबोट टीवी पे ये सब देख रहा होता है। तभी परमैन की नज़र टीवी पे जाती है कि कैमरा में एक छोटी सी लड़की दिख रही है जो कि बिल्डिंग के ढेर पे गिरी हुई है। वो और कोई नहीं, पाको होती है। पाको को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है, जिसके बाद परमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परमैन अपने दांत रगड़ने लगता है। और उसके बाद उसका रोबोट उसे बोलता है कि परमैन तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, इस बार का गोरिल्ला रोबोट पता नहीं किस मेटल से बना है, इसने पता नहीं कितनी ही बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ही देर में वो गोरिल्ला रोबोट मिक्सुओ के पापा की कंपनी भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से मिक्सुओ के पापा को रशिया से वापस जापान बुला लिया जाता है। उनके बॉस बोलते हैं कि सुनो, हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और हमें तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। तो मिक्सुओ के पापा बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जापान वापस जाना होगा। तभी परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन मिक्सुओ की फैमिली अपना पूरा सामान लेकर जापान वापस पहुंच जाती है। जैसे ही परमैन अपने कमरे में वापस आता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के बैच पर एक कॉल आता है जो कि पाको का होता है। परमैन उसे जल्दी से उठा के बोलता है कि हेलो पाको। तभी पाको बोलती है कि परमैन हमें बचा लो। तभी परमैन एकदम से डर जाता और बोलता है क्या बात है पाको, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम्हारा ये हाल किसने किया, एक बार मुझे बता दो। यहाँ पर आकर मैंने उससे तुमसे माफ़ी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम बदल देना। उसके बाद उनका बॉस यानी कि वो इविल साइंटिस्ट वो बैच पकड़ता और बोलता है कि अच्छा, तो ये पाको पायान बूबी तुम्हारे दोस्त हैं, जितनी जल्दी हो सके रशिया से वापस आ जाओ परमैन, वरना ये लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो इविल साइंटिस्ट हंसने लगता है और पाको का बैच जमीन पे गिरा के एक बहुत ही जोर से लात मारता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से पाको का बैच टूट जाता है। और वो इविल साइंटिस्ट हंसने लगता है कि रशिया से यहाँ पर आने में 1 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा और मैं तब तक बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका हूँगा परमैन से, और परमैन मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जाने से पहले वो साइंटिस्ट बोलता है कि चलो तुम लोगों को मौत के घाट उतार के मैं भी चलता हूँ। जब परमैन यहाँ पर वापस आएगा ना, तो वो तुम्हारी लाशें देखकर बहुत रोएगा और जिसकी वजह से मैं जेल गया, और जब वो रोएगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इविल साइंटिस्ट बंदूक निकाल लेता और बोलता है कि वो अभी रशिया में है और तुम लोग अब नहीं बचने वाले।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको वो रस्सियां तोड़ के आजाद हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तो। तभी वो इविल साइंटिस्ट पाको के ऊपर 6 गोलियां चलाता है और हम लोग देखते हैं कि पाको को एक भी गोली लगती नहीं है, क्योंकि परमैन ने अपनी गोल्डन डायमंड शील्ड लगा दी थी। और उसके बाद परमैन बोलता है कि हम कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुए, कुत्तों को लगा कि अब उनका राज आ गया, वाह शेर वापस आ चुका है। उसके बाद उस साइंटिस्ट की फटके चौसठ हो जाती है। वो बोलता है कि परमैन लेकिन तुम तो कल आने वाले थे, तुम तो रशिया में थे जहां से वापस आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए पृथ्वी के किसी भी कोने से कितनी भी जल्दी वापस आ सकता हूँ। उसके बाद वो इविल साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है, बोलता है कि आगे बढ़े तो मैं गोली चला दूंगा। उसके बाद वो इविल साइंटिस्ट जैसे ही अपनी बंदूक चलाता है उसके अंदर गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से भाई साहब उसकी और फटने लगती है। वो बोलता है कि हे भगवान मुझे बचा लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि चल भाग जाए यहाँ से वरना छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के पास जाता है और पाको को जमीन से उठाता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। पाको उससे अभी भी नाराज थी क्योंकि वो उसे बिना बताए चला गया था। उसके बाद परमैन पाको को मनाने लगता है और बोलता है कि अच्छा शांत हो जा यार, चल आज मैं तेरे को ट्रीट दूंगा। जैसे ही पाको ये सुनती है वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और परमैन और पाको एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इविल साइंटिस्ट भाग के अपने गोरिल्ला रोबोट के अंदर चला जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा परमैन, ये गोरिल्ला रोबोट तुम सबको खत्म कर डालेगा। जिसके बाद वहां पर खड़े सभी लोग डरने लगते और बोलते कि अब हमारा क्या होगा यार। उसके बाद परमैन बोलता है कि कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं यहाँ पे ये तुम्हारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उसके बाद पाको बोलती कि नहीं परमैन, ये रोबोट सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी परमैन पाको की आंखों में देख के बोलता है कि पाको क्या ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद पाको मना कर देती कि नहीं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद उस साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अच्छा ये रोबोट परमैन से भी ज्यादा पावरफुल है, अभी लो परमैन। उसके बाद वो गोरिल्ला रोबोट परमैन के मुंह पर एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी परमैन एक ही हाथ से उस मुक्के को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट और ज्यादा डरने लगता है और बोलता है कि अरे यार ये इसने मुक्का ब्लॉक कैसे किया। उसके बाद परमैन बोलता है कि अब मेरी बारी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस गोरिल्ला की छाती पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो गोरिल्ला चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगता है और वो साइंटिस्ट भी नीचे गिर जाता है और बोलता है कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा तू मेरे दोस्तों को मारेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना नहीं ठल्ला समझ लिया क्या। उसके बाद परमैन उसे गोल गोल घुमाकर छत तोड़कर बाहर भेज देता है और जैसे वो सीधा जाके गिरता है पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो सीधा लॉकअप के अंदर गिरता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर बोलते हैं कि थैंक यू परमैन, आपकी वजह से हम लोग इसे पकड़ पाए हैं, वरना हम लोग इसे कभी भी नहीं पकड़ पाते, थैंक यू परमैन। उसके बाद परमैन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है पाको वहां पर आ जाती है और पाको परमैन को बहुत ही प्यारी नज़रों से देखते हुए बोलते कि परमैन क्या तुम सच्ची में रशिया वापस जा रहे हो। जिसके बाद परमैन बोलता है कि नहीं मैं वापस नहीं जा रहा। के बाद पाको इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो परमैन को सड़क के बीचों बीच ही किस कर देती है और बोलती है कि उसके बाद पाको को पता चलता है कि वो सड़क के बीचों बीच है। जिसके बाद परमैन और पाको वहाँ से शर्माते हुए चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको हवा में उड़ रहे होते हैं और वो सनसेट को भी देख रहे होते हैं। तभी परमैन पाको से पूछता है कि पाको सुनो, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं अमेरिका जाऊँ। तभी पाको के गाल लाल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बस ऐसे ही नहीं चाहती थी। तभी परमैन पाको की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, बोलता है कि अच्छा मेरे ना जाने के डिसीजन से इतनी प्यारी किस दी कि हाँ मज़ा आ गया, चलो अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो पाको, मुझे बताना ज़रा। तो उसके बाद पाको बोलती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तभी परमैन बोलता है कि आहा आहा देखो झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने मेरे को किस कर दिया और अब यहाँ पे बोल रही कुछ फील नहीं करती। वाह पाको तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली यार। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को थोड़ा सा मतलब छेड़ने लगता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं मिचिको से रोज़ मिल पाऊंगा। जिसके बाद भाई साहब पाको का पारा हाई हो जाता है और वो परमैन को पीटने के लिए उसे पकड़ने लगती है, बोलते कि रुक तेरे को तो मैं बताती हूँ, तू रुक एक बार।
और परमैन बोलता है कि अरे माफ कर दो, अरे गलती हो गई। उसके बाद परमैन काफी ज्यादा तेज स्पीड से उड़ने लगता है और पाको भी काफी तेज स्पीड से उड़ने लगती है और पाको उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तभी परमैन बोलता है कि अब तो बता दो मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी पाको गुस्से में बोलती है कि अबे तुझसे प्यार करती हूँ इडियट। उसके बाद परमैन भाई साहब एक पल के लिए तो रुक जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के पास आती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से हिलाने लगती है और बोलती है कि अबे इडियट आई लव यू, और क्या सुनना चाहता है ये बता तू। उसके बाद परमैन पाको को और छेड़ते हुए बोलता है कि मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको लिप टू लिप किस करते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद पाको बोलते हैं कि अब बिलीव हुआ। उसके बाद भाई साहब परमैन का बुरा हाल हो चुका था, वो बोलते कि हाँ हो गया। उसके बाद परमैन नीचे गिरने लगता है। तभी पाको परमैन को अपनी गोदी में रख लेते और बोलते कि अब तो ठीक है, आइंदा मुझसे ये मत बोलना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको बीच पर होते हैं और बीच पर वो सनसेट को और ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी परमैन लेटते हुए पाको से बोलता है कि पाको मेरे जाने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसके बाद पाको बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम उसी दिन रशिया जा रहे हो तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गई तुम्हें रोकने के लिए, पर तुम रुके नहीं। उसके बाद परमैन बोलता है अरे क्या फिर मैं चलती हुई फ्लाइट से नीचे कूद जाऊं। तभी पाको बोलती है हाँ कूद जाते, मैं बचा लेती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। तभी पाको परमैन से मजाक में पूछती है परमैन तुम्हारी ट्रीट का क्या हुआ जो तुम मुझे देने वाले थे। तभी परमैन बोलता है कि चलो आ जाओ खिलाता हूँ। उसके बाद पाको और परमैन मिक्सू के घर, यानी मिक्सू अपने घर पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो रोबोट से काफ़ी डिलीशियस खाना मंगवाता है और काफ़ी सारा डिलीशियस खाना मंगाने के बाद बोलते हैं कि पाको चलो खा लो। तभी पाको बोलते चलो तुम भी मेरे साथ खाओ परमैन। उसके बाद परमैन और पाको दोनों एक ही साथ खाना खा रहे होते हैं और रोबोट उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने रोबोट की नाक को बंद कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम जा सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को अपने हाथों से खाना खिलाता है और पाको भी परमैन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको अपने घर की छत पर बैठे हुए होते हैं और वो चांद को देखते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि चांद कितना सुंदर है ना पाको। तभी पाको बोलती है हाँ सच्ची में चांद बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति हो जाती है और उसके बाद परमैन धीमी आवाज़ में बोलता है कि आई लव यू पाको। उसके बाद भाई साहब पाको के गाल लाल हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी परमैन से बोलते हैं कि आई लव यू परमैन अ लॉट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी मिचिको वहाँ से गुजर रही होती है और वो मिक्सो की छत पर देखती है कि पाको और परमैन एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी ऑफकोर्स गोल्ड डिगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो एक पत्थर उठाती है और परमैन के ऊपर फेंक कर मारती है। लेकिन परमैन भी भाई साहब अपना बॉस था, वो उसी पत्थर को पकड़ता है और उसके सर पर देकर मारता है। जैसे ही वो पत्थर उसके सर पर लगता है उसके सर पर एक चोट लग जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मिचिको की क्लास की लड़कियां बोलते हैं कि अरे मिचिको ये क्या हो गया। तभी मिचिको बोलते हैं कि ये मैं कल रास्ते में फिसल गई थी। तभी मिक्सू हंसते हुए बोलता है कि अरे देखो झूठ बोल रही है, इसने परमैन की तरफ एक पत्थर मारा था जो ऑटोमेटिकली वापस इसी की तरफ आ गया और इसके सर पे लग गया। जिसके बाद सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती और बोलते हैं कि ये हमें बोल रही थी कि ये गिरी है, ये झूठी है एक नंबर की। उसके बाद मिचिको की क्लासमेट मिचिको पर काफ़ी ज़्यादा हंसती हैं। और गाइस इसी के साथ इस स्टोरी की यहाँ पर हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आए तो यार एक लाइक मार दो। अरे बिना लाइक मारे जा रहे हो, अरे लाइक मार के जाओ, मेरे को नहीं पता। और गाइस अब मैं भी चलता हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। आई जी आपको पता है ताऊ आपकी माता श्री को गालियाँ बक रहे थे। हे भगवान बेटा कब दी? अरे मैंने इसकी माँ को कब गालियाँ दी है बेटा? आप स्टोरी के बीच में ये भी तो बोल रहे थे ना, ए पागल लौरट। हाँ मैंने बोला था, पर हे भगवान ये बुढ़ा मेरी माँ को गाली दे रहा है, कल मेरे को गाली देगा। इस सन की बुढ़े बेटा अपना MRF वाला बैठ दे, इसके पिछवाड़े पे आज MRF छापूंगी। ये लो ताई जी आज तो कीले भी ठोकी है। भगवान भागो सन के बुढ़े तेरे।
अरे मारो, बचाओ, अरे पिछवाड़े से खून निकल रहा है, बचाओ, अरे कील चुभ गई, अरे मैं क्या हुआ, अरे सब्सक्राइबर बचाओ।